अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 17 एंड 18 में। तो ये दो लेक्चर कंबाइन इसलिए किए हैं कि इनका टॉपिक भी 3D पे ही है और बिल्कुल छोटे छोटे एक ही जैसे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इन दोनों लेक्चर को मैंने कंबाइन कर दिया। तो बात इनमें भी वही चल रही है जो पिछले लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 16 में कॉन्सेप्ट है 3D का। तो यहाँ पे अब आएगा 3D पॉइंट्स। डेफिनेशन ऑफ ए 3D पॉइंट। अ 3D पॉइंट इज़ सिमिलर टू इट्स 2D counterpart. We simply add an extra component z for the third axis. हमने किया वही है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ z की चेंज जो है, यहाँ पे हमारे पास जो 2D का पार्ट था, 2D का जो प्लेन था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने सिंपली एक z एक्सिस अपना ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास अब 3D पॉइंट कहलाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो तीसरी लाइन हमने न्यू ऐड की है यहाँ पे, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो इसका फ़ायदा अब ये है कि हम इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, विड्थ भी मालूम कर सकते हैं, और इसकी हाइट जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो हम तीनों डायरेक्शंस में इसकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये हमारे पास एक 3D पॉइंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू 3D पॉइंट्स के, दो 3D पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस कैसे मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स AX AY AZ एंड BX BY BZ कैन बी फाउंड बाय अगेन यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। इसके लिए हमें दोबारा से पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, जो तो हमने 2-3 लेक्चर पहले भी पढ़ा था। तो इसके लिए ये पैथागोरस थ्योरम ये है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, जैसे हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। तो ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है दो 3D पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का। तो अब यहाँ पे dx dy और dz हमने कैसे मालूम करना है, तो ये हमारे पास नीचे फार्मूले दिए गए हैं। dx को मालूम करने के लिए हमने ax माइनस bx करना है, और dy को मालूम करने के लिए ay माइनस by, और dz को मालूम करने के लिए az माइनस bz। तो इनको हमने माइनस करना है, तो हमारे पास dx dy और dz के जो आंसर हैं वो निकल आएंगे। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ ए 3D वेक्टर। या एक 3D वेक्टर क्या होता है? लाइक इट्स 2D काउंटर पार्ट। ये 2D का काउंटर पार्ट है। अ वेक्टर कैन बी थॉट ऑफ इन टू वेज। अब वो दो तरीके कौन से हैं? आइदर अ पॉइंट एट XYZ, अगर तो हमारा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है XYZ के कोने पे, वर्टेक्स पे, तो ये हमारे पास 3D वेक्टर है। और अ लाइन गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 0 टू द पॉइंट XYZ, अगर तो हमारे जो तीनों एक्सिस हैं वो एक ही ओरिजिन से गुजरे हैं, तो जहाँ से वो तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करनी हैं वो पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, जहाँ पे x y और z जो है वो 0 होगा। उसके बाद है लेंथ ऑफ ए वेक्टर। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए वेक्टर वी सिंपली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट एट XYZ। हमने अपने ओरिजिन से, जहाँ पे हमारे x y और z की वैल्यू 0 होती है, वहाँ से लेके अपने पॉइंट तक की ये जो लेंथ है उसे हमने काउंट कर लेना है। तो ये हमारी लेंथ ऑफ ए वेक्टर कहलाएगी। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है वो हमें 4 दिया गया है, और जो पॉइंट हमें दिया गया है वो है 2.5। तो जब हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो हम पॉइंट को अपने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2.5। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर आएगी वो 10 आएगी, उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास पहले ओरिजिनल थी। उसके बाद है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अब हमारे पास यहाँ पे
टू वेज हैं। पहला तो है डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, ये बिल्कुल वही सेम फार्मूला है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ डिफाइंड बाय फार्मूला ए स्टार बी इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई प्लस ए जी मल्टीप्लाई बी जी। तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करके आपस में एंड पे इनके आंसर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट इसका निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। इनमें है कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए वाई मल्टीप्लाई बी जी माइनस ए जी मल्टीप्लाई बी वाई। उसके बाद हमने ए जी मल्टीप्लाई बी एक्स करना है, फिर माइनस करके ए एक्स मल्टीप्लाई बी जी। ये एक ही सीक्वेंस है, इनको सिर्फ उल्टा करते जाना है हमने, और सेंटर में हमने माइनस लगा देना है। एंड पे है ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई माइनस ए वाई मल्टीप्लाई बी एक्स। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका, ये इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज़ में लाजमी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं। तो इसलिए ये फार्मूला आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, इससे आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशंस, जो हमने पीछे भी पढ़ी हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग पॉइंट्स इन स्पेस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पॉइंट्स को स्पेस में मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो एक पॉइंट है या पॉइंट से बनी हुई एक लाइन है, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेन में मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होती है ये कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देना, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद रोटेशन है, ये और रोटेशन जो है वो थीटा में होती है, इसमें एंगल लाजमी आता है। रोटेशन कहीं पे भी हो वहाँ पे डिग्री लाजमी हमें दी जाती है, उसी डिग्री को फिर मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना कर्व बनाना होता है आर्क से, और उसी आर्क को हमने चारों ऑक्टेंट्स में कंप्लीट करके अपना एक सर्कल बना लेना होता है। उसके बाद स्केलिंग है। तो स्केलिंग आप सबको पता है कि पीछे हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिफ्लेक्शन का आप सबको पता है कि एक इमेज क्रिएट कर देता है दूसरी साइड पे, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो हमें हमारा अक्स दिखाता है, पानी के सामने खड़े हो जाएं तो पानी में हमें अपना अक्स नज़र आता है। तो यही हमारा रिफ्लेक्शन है। उसके बाद शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स के किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हमने चेंज करना हो तो हम शेयरिंग एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम यही करता है कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उससे छोटा बड़ा तो नहीं, लेकिन ओवरऑल शेप को ही चेंज कर देता है। ये सबसे पहले ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इज़ यूज टू मूव अ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स लीनियरली इन स्पेस। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसलेशन है। ये रोटेशन है। रोटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पॉइंट इन स्पेस इन अ नॉन लीनियर मैनर। ये रोटेशन जब भी होती है हमेशा तो ये आर्क की सूरत में होती है, सर्कल की सूरत में होती है, कभी भी लीनियर नहीं हो सकती, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती, ये हमेशा किसी आर्क की शेप में ही रोटेशन होगी। उसके बाद है नाउ इन 3D। रोटेशन कैन बी अबाउट any of 3 axes, about z axis, about x axis, about y axis। ये हमारे पास पिच दिखाई गई है, अराउंड x एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस जो है वो लाई कर रहा है y और z पे। उसके बाद ये हमारे पास y एक्सिस है, तो y हमारे पास लाई कर रहा है z और x पे। उसके बाद हमारे पास z एक्सिस है, तो ये हमारे पास लाई कर रहा है y और x के
प्लेन पे। तो ये तीनों की ये जो सेंटर पॉइंट हमारे पास होता है ये हमारे पास वर्टेक्स होता है। और अगर यहाँ पे 3 लाइनें हैं एक्स वाई और जी की तो ये हमारे पास 3D वर्टेक्स कहलाएगा। उसके बाद ये स्केलिंग है। स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स साइज एंड रिपोजिशन। ये मैंने जो अभी आपको बताया कि स्केलिंग जो है वो किसी भी प्लेन में किसी भी चीज़ का साइज़ जो हमें फिगर दी जाती है उसका साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसका कोई काम नहीं है। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन। अ रिफ्लेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड रिलेटिव टू ए सिलेक्टेड रिफ्लेक्शन एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू आ सिलेक्टेड रिफ्लेक्शन प्लेन। हमारे पास एक ही प्लेन में रिफ्लेक्शन के ज़रिए एक चीज़ को डबल करके दिखा देना या उसका अक्स बना देना, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद शेयर्स। शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये शेयरिंग एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम इसीलिए यूज़ होता है कि अपने प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना होता है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इनमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इन लेक्चर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह आपका सारा पेपर जो है वो इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो का भी अख्ताम हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।